हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस पे। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। यानी कि एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पेपर कितने क्वेश्चन का आता है और कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड होगा या ऑफलाइन होगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि इसकी जो एसएससी जीडी की फिलहाल अभी एक दिन बाकी है। मैंने इस वीडियो का जो मेरा मैन ये है कि आपको ये बताना है कि इसमें सिलेबस क्या आता है, क्योंकि आप फॉर्म सभी भर चुके हैं, फिर भी अभी एक दिन बाकी। अगर कोई नहीं भर पाया है तो भर सकता है। इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी एक दिन बाकी है, 31/8/2021 और आज 30 तारीख है। अगर आपके पास ये वीडियो शाम तक पहुँचती है तो आप इस फॉर्म को कल भी भर सकते हैं, या आपने भर दिया है तो आज फिर आप इसके सिलेबस के बारे में जान लीजिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज 30 तारीख है और हाँ, आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इसके बाद हम बात करें सिलेबस के में। कि सिलेबस जो है कि पेपर कितने क्वेश्चन का टोटल होगा। तो बात करें अगर पेपर की, पेपर देखो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है तो ये आपको पता चलेगी कि 100 नंबर का वो होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। और आपको जो टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट मिलेंगे आपको, यानी कि 1 मिनट से थोड़ा कम टाइम मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। इसके बाद कि 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन आते किस से हैं, क्या क्या चीज़ इसमें होती है, कौन क्वेश्चन कितने का होता है। तो इसमें जो पार्ट ए होता है, 4 पार्टों में डिवाइड होता है पेपर। पार्ट ए जो होता है वो होता है रीजनिंग, पार्ट ए होता है रीजनिंग का। इसके आते हैं 25 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो फिर ये पता है कि हमें जो मार्क होंगे, यानी कि यहां से हमें कितने अंक मिलेंगे, 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट बी होगा आपका जीके का, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, यहां से भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको जो क्वेश्चन होंगे वो 25 अंक के होंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हर क्वेश्चन 1 अंक का है। ठीक है, पार्ट सी जो होगा, पार्ट सी यहां से आपको मिलेगा, जीके हो गया, मैथ, ये भी 25 क्वेश्चन का होगा और 25 ही अंक होंगे। चौथा जो पार्ट होगा आपका, यहां से आप 2 चीजें ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास पार्ट डी में। देखो यहां आपके पास, अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी ले सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश का मतलब यहां पे ग्रामर से, हिंदी का मतलब ग्रामर से, ठीक है, व्याकरण से। तो यहाँ से आपको इंग्लिश है या आपकी हिंदी अच्छी है, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही अंक। और ये बता दूं कि पेपर जो आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी होगा क्वेश्चन और इंग्लिश में भी होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। आगे कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। 1/4 का मतलब है कि आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आपके 0.25 अंक कट जाएंगे। या आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपके अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं
तो आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। यानी कि आपने 5 क्वेश्चन करे, जिसमें से 4 गलत हो गए, 1 सही हो गया, तो इसका मतलब आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, या 1 अंक काट लिया जाएगा या 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। समझे? इसके बाद बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, कि सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो डिपेंड करता है कि पेपर के पैटर्न पर, कि यदि आपका जैसे ये जो पेपर होते हैं कि आज जैसे पेपर की डेट होगी कि 2 तारीख में पेपर होना है, फिर 4 तारीख में होना है, या 3 में होना, 5 में होना। इसके बाद फिर भी उस पर डिपेंड करता है कि जो आपकी पाली जो होती है कि सुबह वाली पाली में होना है, दोपहर वाली उसमें होना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका सुबह वाली में हुआ, उसका पेपर आया हार्ड, और जो दोपहर वाली हुई उसमें पेपर आया हल्का। तो पेपर जब हल्का आया तो 100 क्वेश्चन ही उस बच्चे को मिले जो जिसने सुबह पेपर दिया, और 100 ही मिले उसको जिसने दोपहर को पेपर दिया। तो उसमें हुआ क्या कि जिसका पेपर हल्का आया है तो वो 100 में से ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर करेगा, और जिसने सुबह दिया वो पेपर हार्ड था तो वो कुछ कम करेगा। तो सुबह वाले बच्चे को क्या होगा कि उसको कुछ उसकी ओर से, बोर्ड की ओर से क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न हैं, प्रश्नों के आंसर बढ़ा दिए जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका 1 अंक का था वहाँ पे कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो वो कुल मिलाकर उसे 8, 10, 12, 14 नंबर तक की नॉर्मलाइजेशन मिल जाती है सुबह वाले बच्चों को। जिसका यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस पाली का पेपर हार्ड होगा उस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मिल जाती है। समझे? तो और कोई क्वेरी इसमें अगर हो, आपको कोई दिक्कत हो, पेपर देखो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं है आजकल। अब जो पेपर हो रहे हैं ऑफलाइन भी हो रहे हैं, बट ये जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ये सब उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपकी समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि मैथ का जो सिलेबस है ये कहाँ से लेता है, इसके कितने टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो मैथ के क्वेश्चन जो हैं ये समथिंग 10 टॉपिक से मान लो उनसे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। जैसे नंबर 1 बात करें तो आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिलेंगे, और नंबर सिस्टम में उसी को पढ़ लेते हैं, या मैं अलग से उसको टॉपिक मानूं तो वो कह सकते हैं डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। 2, इसके बाद परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको तो आप ये मान लो कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये नहीं आता होगा। परसेंटेज है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही पढ़ते हैं आप डिस्काउंट, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखो इसमें इन सभी को मैं एक साइड से कराऊंगा अभी, जब या आपको जो भी चैप्टर में दिक्कत है, इसमें जो हमारा टारगेट होगा मैथ को लेने का, यानी मैथ की क्लासेस चलेंगी हमारी, तो मैथ में जो स्पेशल टारगेट होगा वो स्पेशल वही क्वेश्चनों का होगा जो एसएससी से बिलोंग करते हैं, जो एसएससी जीडी में पहले आ चुके हैं या आने वाले हैं, आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आप यहाँ पे लेंगे। जो क्लास चलेगी वो राहुल सर के द्वारा चलेगी। राहुल सर एसएससी सेलेक्टेड हैं, जॉब छोड़ के आ चुके हैं, एसएससी सेलेक्टेड हैं वो, उनके द्वारा मैथ की क्लास चलेगी। तो आप देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट के बाद अगर अगली बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो टाइम से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन बनते हैं, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, 2D से मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं।
अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन बनते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2, 4, 6, 2, 8, 9 और कहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। और क्या रह गया आपका, एवरेज रह गया, इंटरेस्ट रह गया। यानी कि औसत से क्वेश्चन बनेंगे और इंटरेस्ट। तो सिलेबस जो है इंटरेस्ट में दोनों चीज पढ़ लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट से भी पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके 10-11 क्वेश्चन जो टॉपिक हैं, ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं। यानी कि आप जब हमारे यहाँ मैथ की तैयारी करेंगे, मैथ के जो जब तक आपका पेपर होगा, मैं बता रहा हूँ 25 में से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। 25 में से 25 स्कोर करेंगे आप मैथ में, ठीक है। बस आप देखते रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को देखने, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें।